सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 6 है ज्योग्राफी की, उसके 5th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जो मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ है। दोस्तों, हम जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं उसके चारों ओर कौन कौन से ऐसे डोमेन पाए जाते हैं जो इसके आसपास है। जैसे हमने देखा है जो एटमॉस्फेयर है, और जिस पे हम रह रहे हैं लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, बायोस्फेयर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो एटमॉस्फेयर है जिस पे हमारी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, समझ पा रहे हो, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है, अदर गैसें नियोन वगैरह है, जो भी जितनी भी गैसें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो होता है एटमॉस्फेयर। समझ पा रहे हो, जो स्पेस में होता है। हाइड्रोस्फीयर वो होता है जहाँ पे पानी एग्जिस्ट करता है, जैसे ओशियन है, सी है, लेक है वगैरह वगैरह, जो जहाँ पे पानी इन्वॉल्व हो। समझ पा रहे हो। और लिथोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ पे एक सॉलिड लेयर होती है, जिस जो रॉकी चट्टान भी बोल सकते हैं उसको, और उससे एक लेयर बनी होती है जो हमारे आसपास के रहती है। समझ पा रहे हो। इन तीनों के बीच में एक ऐसा बायोस्फीयर बन गया जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जिसके साथ हम एज ए लाइफ के रूप में बंधे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। जैसे एक डोमेन है, मान के चलो हाइड्रोस्फीयर का, जिसमें पानी ही पानी है चारों तरफ, ठीक है। एक तरफ है लिथोस्फीयर जहाँ पे चट्टानी लेयर है, और एक है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर जो स्पेस है, उसके बीच में कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ एग्जिस्ट हो रही है ना, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। इसी चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे जो मेजर डोमेन है उसके अर्थ के। इसमें 4 मेजर डोमेन है, वो क्या होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये क्या होती है, जो लैंड का जो एरिया होता है वो सॉलिड पोर्शन पे, जो अर्थ ऑन विच इज वी लिव, जिस पे हम रहते हैं, जो सॉलिड पोर्शन है, समझ पा रहे हो, चाहे वो सोइल का हो, चाहे मिट्टी का हो, उसका रॉकी चट्टान का हो, समझ पा रहे हो, उस सॉलिड पोर्शन को लिथोस्फीयर बोलते हैं। समझ पा रहे हो, जो लैंड पोर्शन है सरफेस का। एटमॉस्फेयर होता है जिस पे एयर एग्जिस्ट करती है, समझ पा रहे हो, जिसमें गैस लाइक ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 71% आर फाउंड, समझ पा रहे हो। जो नाइट्रोजन है 78% एग्जिस्ट करती है, और जो CO2 है 0.3%। बाकी ये देखो 99% तो ये दो ही गैसें होती हैं, बाकी 1% है जो वो अदर गैसेज एग्जिस्ट करती हैं। दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। जो हाइड्रोस्फीयर है जिसमें पानी एग्जिस्ट करता है, वो जिसको जैसे 71% पे तो हमारी पृथ्वी पे पानी है, समझ पा रहे हो, 29 पे हमारे को लैंड एग्जिस्ट करता है। जो एरिया है कवर्ड बाय वाटर, उसको हम हाइड्रोस्फीयर में रखते हैं। और जो बायोस्फीयर होता है इन तीनों के बीच में, जहाँ पे बायो हो यानी जीवन संभव हो, जो तत्व या मैटर एग्जिस्ट करता है, उसको हम नैरो जोन बोलते हैं। और ये नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर और एयर एग्जिस्ट टुगेदर, जहाँ पे तीनों का संगम, जैसे लैंड का भी हो, एयर का भी हो और वाटर का भी हो, उस एरिया को, उस एग्जिस्टिंग स्फीयर को क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। इसी के बारे में हम डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, हाइड्रोस्फीयर किससे बना होता है, इसमें क्या क्या और क्या कितने परसेंट पे लेकों में पानी होता है, कितने परसेंट कुओं में, वेल में होता है, जमीनी पानी कितना होता है, इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते रहेंगे। समझते हो। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, इसके जो फर्स्ट डोमेन को पढ़ते हैं, लिथोस्फीयर को। लिथो का मतलब होता है स्टोन। देखो, लिथो का मतलब क्या होता है, स्टोन, जहाँ पे रॉकी पार्टिकल होते हैं या फिर ऐसी लेयर होती है जो सॉलिड रूप में हो, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लैंड एग्जिस्ट करती हो जहाँ पे, समझ पा रहे हो, वो लैंड एग्जिस्ट, मान के चलो लिथोज है या स्टोन है, वो पानी में भी हो सकते हैं और जमीन पे भी हो सकते हैं, दोनों ही रूप में पाए जाते हैं। समझ पा रहे हो। ये डोमेन
को हमने कंटिनेंट को भी देखा है और ये ओशियन बेसिन में भी देखा। समझ पा रहे हो? ये क्या होता है, लिथो सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। जो सॉलिड पोर्शन होता है वो रॉकी में भी हो सकता है या सोइल लेयर का भी हो सकता है। समझ पा रहे हो? एक्चुअली जो सोइल से ही हमारे को ये रॉकीज बनते हैं। समझ पा रहे हो? क्या होता है, जो रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट थिन लेयर ऑफ सोइल। ये समझ पा रहे हो? जो ये सोइल होती है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समझ पा रहे हो? जो अर्थ क्रस्ट होती है, जो चट्टानों के अर्थ क्रस्ट होती है, उसी पे हम ये लाइफ लिथोस्फीयर एग्जिस्ट करती है। लिथो का मतलब क्या होता है, स्टोन। और इसमें दो डिवीजन में, मेन डिवीजन में इसको अर्थ सरफेस में बांटा गया है। यानी ये पानी में भी हो सकते हैं और सरफेस में भी हो सकते हैं। जैसे कंटिनेंट को बात करें तो लार्ज लैंड मास होता है, इसमें 7 कंटिनेंट होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं, वो हम देख पा रहे हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे है। समझ पा रहे हो? ये साउथ अमेरिका है, और ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये एशिया है, जहाँ पे हम इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। समझ पा रहे हो? और जो ओशियन बेसिन है, ह्यूज वाटर बॉडीज है, जिसको हम ओशियन या ओशियन के रूप में देखते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो इसमें लगभग 4 ऐसे या 5 वाटर बॉडीज यानी ओशियन को बताया गया है, जैसे मैप में दर्शाया गया है। एक तो है पैसिफिक, समझ पा रहे हो? एक है अटलांटिक महासागर जिसको ओशियन बोलते हैं, एक इंडियन ओशियन और एक आर्कटिक ओशियन। समझ पा रहे हो? एक साउदर्न ओशियन होता है, उसको हम अंटार्कटिका भी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? यही अंटार्कटिका फिर बाद में ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक बोला जाता है, और ये फिर नीचे अंटार्कटिका बोला जाता है। समझ पा रहे हो? तो पानी की जो है वो लगभग, तो देखो जो नॉर्थ अमेरिका है वो यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक बोला जाएगा, जो इस तरफ बड़ी वाटर बॉडीज है। समझ पा रहे हो? ये वाला हिस्सा। और जो नॉर्थ में तो बोला जाएगा, आपने देखा होगा जो 0 डिग्री है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर हमारे 2 डोमेन में बांट देते हैं इसको, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। जो ऊपर का ऊपर जो पानी का पोर्शन रह गया उसको हम नॉर्थ पैसिफिक बोलेंगे, और जो नीचे रह गया वो साउथ पैसिफिक में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? इसी तरह से ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पे यूरोप है और अफ्रीका है, इनके बीच में इसको हम अटलांटिक महासागर बोलते हैं। ये इसको हम ऊपर की तरफ नॉर्थ वाले को तो नॉर्थ अटलांटिक बोल देंगे, और इसको साउथ अटलांटिक बोल देंगे। समझ पा रहे हो? यहाँ पे भी पानी है, ये अंटार्कटिका क्षेत्र में आएगा नीचे वाला, और ये आर्कटिक में आएगा। समझ पा रहे हो? जो ऑस्ट्रेलिया है और अफ्रीका के बीच में यहाँ पे इंडियन ओशियन है। समझ पा रहे हैं? ये वाटर बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समझ पा रहे हो? ये अलग अलग नहीं है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो देश रह रहे हैं जिनके साथ में ये वाटर बॉडी लग रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेट खींच दिया, ये इसको हम नॉर्थ अटलांटिक बोल लेंगे, इसको हम ये बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये पानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ पा रहे हो? ये सारे के सारे जो ओशियन है एक दूसरे से एक साथ में कनेक्टेड है। वहां पे आसपास में रहने वाले देशों ने इनका नाम एग्जिस्ट किया। समझ पा रहे हो? और जैसे इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन हमारे एशिया के पास में भी लगता है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। समझ पा रहे हो? ये हमने लैंड मास को भी देखा और वाटर बॉडीज को भी देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका है जो कंटिनेंट है, उसके वो जो नॉर्थ पैसिफिक कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलेंगे नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में लाई करता है, और जो नॉर्थ अटलांटिक है वो वेस्ट ईस्ट में करता है। समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कई बार, ये बहुत नॉर्मली से हैं क्वेश्चन, इनको देख के आप इजीली सीख पाओगे या फिर कर पाओगे। समझ पा रहे हो? हमने सिर्फ इसके बारे में बताना था, ये वाटर बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड थी पहले भी, और ये भी एग्जिस्ट कैसे हुए हैं ये कंटिनेंट हम आने वाली बड़ी क्लासों में देखेंगे। पहले एक ही डोमेन होता था, ये पूरा कनेक्टेड होता था, और वाटर बॉडी अलग हो गया, और उसमें एक लैंड मास का, समझ पा रहे हो, और एक वाटर बॉडी का करता है। ये धीरे धीरे इनके जो पॉइंट हैं ये है बेसिक, आने वाली बड़ी क्लासों में इनके बारे में पढ़ेंगे। ये साउथ अफ्रीका बना तो बना कैसे, यूरोप कैसे बना, ये कंट्री कैसे एग्जिस्ट हुए हैं इस अर्थ पे, हम इसको आने वाली क्लासों में देखेंगे।
दोस्तों आई होप इसके बारे में आपको पता चला होगा, ये डोमेन क्या होते हैं, लिथोस्फीयर के बारे में पता चला। आइए दोस्तों, जो 7 कंटिनेंट थे उसमें हम उसको पहले एशिया को पढ़ते हैं, समझ पा रहे हो। जो एशिया था, अफ्रीका था, नॉर्थ अमेरिका था, साउथ अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था और एशिया था, समझ पा रहे हो, अंटार्कटिका था। हमने इनको थोड़ा ब्रीफली थोड़ा पढ़ना बस, वैसे ही फिर आने वाले जो चैप्टर होंगे उनमें हम बड़े तरीके से एशिया कहाँ कैसे बना था, अफ्रीका कैसे बना, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड थे, या 100 मिलियन अगो पहले किस रेंज में ये पृथ्वी कैसे दिखाई देती थी, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। जो एशिया है वो लार्ज कंटिनेंट है, जो इन सभी में से सबसे बड़ा है ये, और जो कवर करता है अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड, समझ पा रहे हो। जो अर्थ का जितना एरिया है वो 1/3, समझ पा रहे हो, यानी 1/3 का मतलब 33% के अबोव आसपास में ये लैंड को कवर करता है, सबसे बड़ा इसलिए है, समझ पा रहे हो। और लाई ऑन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमने यहाँ पे देखा था इसको, समझ पा रहे हो। और इसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी होती है, जो नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, जो इसमें से मिडल में से होके या मतलब पासिस करती है और सेपरेट फ्रॉम द, जो ये सेपरेट करता है, मतलब जो एशिया है यूरोप को कोरल माउंटेन ऑन द वेस्ट साइड में, समझ पा रहे हो। जो वेस्ट साइड है, जो एशिया का वेस्ट साइड है वो यूरोप को वहां से वो एशिया अलग करता, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों, जो ये कोरल माउंटेन है आपकी जिम्मेवारी देखने की, ये कोरल माउंटेन कहाँ पे है, इसको पढ़ने के बाद में आप मैप पे जाओ, मैप पे जाने के बाद में उसमें कोरल माउंटेन देखो कहाँ पे लाई करता है, वो उस हिसाब से आप इसको निकालने की कोशिश करो। और जो कंबाइंड लैंड मास है यूरोप और एशिया दोनों का जो कंबाइंड है, जैसे अल्ताई माउंटेन है, आपने इसको देखना है, हिमालयन माउंटेन है, ये तो हमारे नॉर्थ साइड में, हमारे इंडिया के ऊपर नॉर्थ साइड में है। ये जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, इन दोनों को क्या बोला जाता है, यूरेशिया। दोनों को जहाँ पे जो लैंड मास मिलते हैं, समझ पा रहे हो, वो उसको हम यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पे जो आसपास में जो कंट्री हैं जो यूरोप के हैं, जैसे हम ऊपर से बात करें, जैसे जो रसिया है, या फिर इधर साइड को यूक्रेन साइड को, तो इस साइड को जैसे कुछ ऐसी माउंटेन है रशिया की साइड में, अल्ताई माउंटेन, जैसे चाइना के ऊपर जाओगे तो अल्ताई माउंटेन आपको देखने को मिलेगा। हिमालयन है तो चाइना से नीचे हमारे इंडिया के ऊपर हिमालयन माउंटेन है। जब ये एक दूसरे में कंबाइंड होते हैं उस टाइम को लैंड मास को क्या बोलते हैं, यूरेशिया, समझ पा रहे हो। सेकंड नंबर पे है अफ्रीका, जो कंटिनेंट है, ये जो कंटिनेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट है, पहले एशिया है, दूसरा है लार्जेस्ट, समझ पा रहे हो। ये ओनली कंटिनेंट है जिसमें जो ऑल हेमिस्फीयर में लाई करता है। हेमिस्फीयर का मतलब है, हमने 2 हेमिस्फीयर को देखा था, या तो नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा या साउथ हेमिस्फीयर होगा। इस तरफ से देखोगे तो वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर। ये पहला ऐसा अफ्रीका जो कंटिनेंट है जो 3-4 में लाई करता, नॉर्थ में भी लाई करता, साउथ में भी लाई करता, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। दोस्तों ये क्वेश्चन बढ़ जाता है, कौन सा कंटिनेंट जो है सभी में लाई करता है, तो वो अफ्रीका है, समझ पा रहे हो। इसमें क्या होता है, जो इक्वेटर है 0 डिग्री है जिसको हम बोलते हैं, वो रन ऑलमोस्ट थ्रू इट द मिडल से होके जाती है। और ये अफ्रीका है वही ओनली कंटिनेंट है जिसमें सभी जो ट्रॉपिक हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और इक्वेटर, तीनों ही इसके पास करती है, समझ पा रहे हो। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन कंटिनेंट से होकर गुजरती है, समझ पा रहे हो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन देशों के बीच में से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से गुजरती है, इक्वेटर कहाँ पे गुजरती है। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप मैप पे ढूंढ सकते हो, इनसे पता लगाओ, यहाँ से क्वेश्चन
निकल के बाहर ना आएंगे। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे। जो मेजर पार्ट लाई इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो बड़ा एरिया है वो कहाँ पे लाई करता है, इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आई होप दोस्तों। और जो अफ्रीका में जो नील रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, वो भी अफ्रीका में लाई करती है। एटलस माउंटेन है, जो रेंज है, सबसे बड़ी रेंज है, वो अफ्रीका में लाई करती है। समझ पा रहे हो दोस्तों। ये दो हमने कंटिनेंट के बारे में पढ़ा। आगे चलते हैं थर्ड वाले पे। आइए दोस्तों थर्ड को पढ़ते हैं, नॉर्थ अमेरिका को। ये दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है, समझ पा रहे हो। और जो लिंक करता है साउथ अमेरिका को, देखो ये लिंक कर रहा है, लिंक हो रहा है बाय इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस क्या होता है, जब लैंडमास, दो बड़ी लैंडमास आपस में मतलब कनेक्टेड हो, दो लैंडमास आपस में कनेक्टेड, जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं उसको इस्थमस बोला जाता है। और जब वाटर बॉडी यहाँ पे, जैसे मान के चलो हम एग्जांपल दे रहे हैं, जो दो ओशियन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, वो वाटर को हम स्टेट बोलते हैं। समझ पा रहे हो। और जब लैंड मास मिलते हैं तो उसको इस्थमस बोला जाता है। और जो वाटर बॉडी मिलती है तो उसको हम स्टेट बोलते हैं। समझ पा रहे हो। ये बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कौन सी स्टेट कहाँ पे मिलती है या कौन सा इस्थमस कहाँ पे लैंड मास के रूप में मिल रहा है, वो आगे देखते हैं। ये इस्थमस क्या होता है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मास। समझ पा रहे हो। दो नैरो होती है, ये नैरो छोटी ही, और स्ट्रिप जो लैंड को ज्वाइन कर रही है। समझ पा रहे हो। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, इन दोनों को बीच से जोड़ने का काम कौन करता है, इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पे पनामा वो है एज आइलैंड के रूप में है, जिसको हम जो अमेरिका का भाग है। समझ पा रहे हो। और लाई इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है और साउदर्न में भी। समझ पा रहे हो। इसके जो नॉर्थ साइड में है आर्कटिक ओशियन है, इसके नॉर्थ साइड में अगर देखोगे तो ये है, तो यहाँ पे आर्कटिक ओशियन देखा था हमने। वेस्ट में जाओगे, इसके वेस्ट में यहाँ पे पैसिफिक देखा था हमने, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक नीचे की साइड में। और ईस्ट साइड में तो देखोगे, ईस्ट साइड में हमारे को अटलांटिक ओशियन देखने को मिलता था यहाँ पे। समझ पा रहे हो। नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक। समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों साउथ अमेरिका को देखते हैं। ये साउथ अमेरिका, ये बड़ा कंटिनेंट है जो नॉर्थ अमेरिका के जस्ट साउथ में है, जो मोस्टली लाई करता है किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर में। अगर हम 0 डिग्री की बात करें, जो इक्वेटर है, ये बीच में से निकलने के बाद में दो हेमिस्फीयर में बांटते हैं। ये टोटल साउथ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये कहाँ पे लाई करता है, साउथ हेमिस्फीयर में। इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशन, इसके ईस्ट में हमने देखा था यहाँ पे अटलांटिक ओशन था। समझ पा रहे हो। अगर नीचे और जाओगे तो इसको साउथ अटलांटिक बोल लेंगे, ऊपर जाओगे तो नॉर्थ अटलांटिक बोल लेंगे। समझ पा रहे हो। इसके वेस्ट में हमने देखा था पैसिफिक, यहाँ पे पैसिफिक, यहाँ पे पैसिफिक का पूरा, और यहाँ पे अटलांटिक है। समझ पा रहे हो। और यहाँ पे जो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है द एंडीज, समझ पा रहे हो, यहाँ पे लाई करती है। इसके जो प्रमुख कंट्री है, जैसे हम ब्राजील बोलते हैं, अर्जेंटीना है जहाँ पे लियोनेल मेसी वहाँ का फेमस फुटबॉलर है, और चिली है। समझ पा रहे हो। और बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे हमने ब्राजील को देखना है, अर्जेंटीना को देखना है, चिली को देखना है, और आई होप दोस्तों आप देख पाओगे इस चीज को। समझ पा रहे हो। यहाँ पे लगभग 14 कंट्री लाई करते हैं इस कंटिनेंट में। और यहाँ पे सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजोन, वहां पे यहाँ पे लाई करती है। समझ पा रहे हो। ये दोस्तों इसको हम बड़े तरीके से देखेंगे। एक बार ये बेसिक आप कवर करो। बेसिक करने के बाद में जैसे इनसे बाहर निकल के आओगे, धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट खुलने लगेंगे। खुलने के बाद में बड़ी बुकों को आप समझ पाओगे। समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों यूरोप को पढ़ते हैं, 5th को। ये मच स्मॉलर देन द एशिया, ये एशिया से छोटा है। और सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है, जो सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है, और इससे सेकंड नंबर का है वो स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बोलते हैं इसको। समझ पा रहे हो।
लाई टू वेस्ट ऑफ एशिया, ये एशिया के वेस्ट में लाई करता है। देखो यहाँ पे एशिया है, इसके वेस्ट में लाई कर रहा है, समझ पा रहे हो। आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री है, जो ऊपर वाली है वो पासिस थ्रू इट करती है, समझ पा रहे हो। बाउंड बाय द वाटर बॉडीज लाइक द आर्कटिक ओशन, इसके ऊपर में आर्कटिक ओशन लगता है। अटलांटिक वेस्ट में यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे वेस्ट में था, ईस्ट वेस्ट में था अटलांटिक, और मेडिटेरेनियन सी है यहाँ पे साउदर्न एशिया, साउदर्न साइड में है ये मेडिटेरेनियन सी, समझ पा रहे हो। ये यूरोप का है मैप है। और ऑस्ट्रेलिया है, इसको स्मॉलेस्ट कंटिनेंट बोलते हैं, विच इज कॉल्ड एज ए आइलैंड कंटिनेंट। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड हैं, उसी पे ये बना हुआ है, बहुत शानदार सिटी है, कंट्री है, समझ पा रहे हो। लाई इंटायरली इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ये हमें साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, समझ पा रहे हो, सिर्फ साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू इट होती है। और जो साउदर्न में आर्कटिक है, अंटार्कटिका ओशियन, वो लाई करती है इसमें। ट्रॉपिक जो ओरिजिन है इनहेबिटेंट है, उसको ओबोर्जनी बोलते हैं। इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो किसी तरह के जो ओरिजिनल हैबिटेट है, जहाँ पे रहने वाले लोग उनको ओबोर्जनीज बोलते हैं, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों यूरोप को भी पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया को भी पढ़ा। अब जो लास्ट है वो उसको हम पढ़ते हैं अंटार्कटिका में। वो जो साउथ का हिस्सा है उसको अंटार्कटिका बोलते हैं, उसका जो नॉर्थ साइड में पढ़ोगे उसको आर्कटिक बोलते हैं, ओशियन, समझ पा रहे हो। आइए दोस्तों हम 7 को भी पढ़ते हैं एक बारी। और जो लास्ट है उसको बोलते हैं अंटार्कटिका, जो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ये कंप्लीटली लाई ऑन साउदर्न हेमिस्फीयर, ह्यूज कंटिनेंट कवर्ड बाय थिक आइस, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज ए वाइट कंटिनेंट। इसको आइस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, समझ पा रहे हो। इस आइस के कारण ये वाइट होने के कारण ये इसको वाइट कंटिनेंट भी बोलते हैं। और इसमें जो साउथ पोल है, जो नॉर्थ पोल है वो आर्कटिक उसमें होगा, ओशियन में उस पे होगा आर्कटिक पे। और जो अंटार्कटिका है जो उस पे साउथ पोल लाई करता है, ऑलमोस्ट इट सेंटर। हाँ दोस्तों, जो साउथ पोल पे हमने जो रिसर्च सेंटर है डिफरेंट कंट्रियों द्वारा बनाए जाते हैं, हमारा इंडिया का पहला कौन सा था, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे ऐसी चीजें खोजी जाने वाली है, यहाँ पे जो रिसर्च होता रहता है, यहाँ पे किस तरह की जो चीजें, समझ पा रहे हो। यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा जा रहा है अभी। इस पे ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है परमानेंट के लिए, यहाँ पे सिर्फ रिसर्च सेंटर बनाने के लिए वहाँ पे एक जो इंटरनेशनल यूनिटी है उसके द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ पे किसी भी कोई भी देश यहाँ पे रिसर्च के लिए जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे से अनुमति लेनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो। इसी हिसाब से दोस्तों ये होते हैं हमारे 7 कंटिनेंट थे, हमने इसको कर लिया। अब सेकंड डोमेन पे चलते हैं, जो हाइड्रोस्फीयर था, उस हाइड्रोस्फीयर को करते हैं। आइए दोस्तों इसके सेकंड डोमेन को पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर को। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, स्फीयर होता है जहाँ पे पानी हो, समझ पा रहे हो, स्फीयर ऑफ वाटर, समझ पा रहे हो। जो अर्थ होती है हमारी उसको ब्लू प्लेनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पानी होता है 71% कवर्ड बाय वाटर बॉडी, समझ पा रहे हो। जो अर्थ को घेरा हुआ है पानी ने 71%, जो 29% वो हमारे जो अर्थ है, समझ पा रहे हो, लैंड है। और 71% क्या हमारे पास में पानी, इसलिए ये जो हमारा अर्थ है वो ब्लू दिखाई देता पानी की वजह से, समझ पा रहे हो। इसे अर्थ ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं इसी कारण से। जो वाटर है आर इन फॉर्म पाया जाता है, जैसे सॉलिड में भी है, जैसे आइस में है, समझ पा रहे हो, लिक्विड में भी है जिसको हम पी रहे हैं, और गैसेस है जब हम गर्म करते हैं तो भाप के रूप में ऊपर चला जाता है, इसके कारण वो गैसेस रूप में भी। जो आर फॉर्म है यही है एक चीज
जिसको ऑल फॉर्मेट में हम पा सकते हैं। ये जो वाटर बॉडी है, ये रनिंग वाटर कहाँ पे होता है? ओशियन में होता है, रिवर में होता है, लेक्स में होता है। समझ पा रहे हो? जो आइस ग्लेशियर, आइस में भी होता है। जो ग्लेशियर में होता है, ये वाटर वेपर के रूप में भी पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, होने के बाद में बारिश की बूंदें कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, जिसके बाद में आपने देखा होगा वही जो वाटर वेपर होती हैं, जब सूर्य की जो रे आती है उसके कारण वो 7 रंगों में रेनबो बढ़ता है, वो इसी कारण से होता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? वो जो सूर्य की रेज होती हैं वो पृथ्वी में पड़ने के बाद में वही जो प्रकाश है वो कहीं ना कहीं वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसलिए वो रेनबो बनता है वहां पे। समझ पा रहे हो? इन्हीं की वजह से। और जो अर्थ वाटर है वो ओशियन में है। जो हमारे जो पानी है उससे 97% ओशियन महासागर में होता है, और ये कैसे है? सैलाइन वाटर। समझ पा रहे हो? सैलाइन वाटर के यानी खारे पानी के रूप में हमारे को 97% है। और जो बाकी है रेस्ट ऑफ द वाटर है वो कहाँ पे? ग्लेशियर में है, अंडरग्राउंड वाटर है, रिवर में है, लेक में है, वेल में है। समझ पा रहे हो? हम इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे बड़ी क्लास में। ये है बेसिक पॉइंट, आपने इसको रियलाइज करना है इन बेसिक पॉइंटों को। इसको समझने के बाद में जब आप बड़ी मैथ्स बुक पे जाओगे बड़ी आसानी से कर पाओगे दोस्तों। जो ओशियन है हमारे पास में 5 तरह के ओशियन हैं। जैसे हमने पैसिफिक ओशियन को देखा था अभी, जो सबसे बड़ा है, जो अटलांटिक है। समझ पा रहे हो? इंडियन ओशियन है, साउदर्न ओशियन है, और आर्कटिक ओशियन है जो नॉर्थ में था। समझ पा रहे हो? इंडियन ओशियन को भी आप जानते होंगे। हम इसको एक बारी जो वीडियो के एंड पे मैप पे ले चलेंगे, मैप के थ्रू आप इसको पूरा समझा देंगे आपको। ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एंड ऑलवेज मूविंग, जो ये जितने भी ओशियन हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ऑलवेज मूविंग, और इनका जो पानी है वो आपस में मूविंग करता रहता है। समझ पा रहे हो? वो मूविंग या तो मतलब ओशियन के रूप में, उसके रूप में करता रहता है, वेव के रूप में। समझ पा रहे हो? जो ये मूवमेंट होती है या तो वेव के रूप में, या टाइड के रूप में, या ओशियन करंट के रूप में एक दूसरे से मूवमेंट करता रहता है। ये इंटरकनेक्टेड है दोस्तों। जब जिस कंट्री या फिर कंटिनेंट में ये लाई करते हैं वहां पे इन्होंने एक एज ए पैसिफिक ओशियन माना है और अटलांटिक ओशियन माना, इंडियन ओशियन का नाम दिया हम ही ने दिया है। समझ पा रहे हो? ये एक कंटिनेंट मतलब एक ओशियन है पूरा का पूरा, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। समझ पा रहे हो? आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, जो जो ओशियन थे उसको हम पढ़ते हैं। जो ओशियन है, जो 5 ओशियन है हमारे पास में, पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, साउदर्न ओशियन है, और आर्कटिक ओशियन है। समझ पा रहे हो? जो पैसिफिक है हमारे पास में, हमने पढ़ा था, उसको दिखाया भी था आपको। वो लार्जेस्ट ऑल ऑफ ओशियन में सबसे बड़ा है। समझ पा रहे हो? ये सेपरेट ये फैला हुआ है 1/3 ऑफ अर्थ। जो अपनी अर्थ है उसका एक थर्ड भाग इसका फैला हुआ। समझ पा रहे हो? ये कंटेन द डीपेस्ट पॉइंट, ये जो डीपेस्ट पॉइंट है, जो गर्त जिसको हम बोलते हैं, वो ये इसी ओशियन में है। वो उसको बोलते हैं मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त बोलते हैं उसको। समझ पा रहे हो? और इसकी जो डेप्थ है वो 11,022 या कहीं ना कहीं 33 के आसपास में मीटर इसमें देखते हैं हम लोग इसकी गहराई को। समझ पा रहे हो? और ये सराउंडेड बाय किसके हैं? ये एशिया के हैं, नॉर्थ अमेरिका के हैं, और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। समझ पा रहे हो? इसके आसपास के क्षेत्र को ये इसमें पैसिफिक ओशियन है वो लाई करता है। जो अटलांटिक ओशियन है हमने दिखाया था, जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में। समझ पा रहे हो? और जो साउथ
अमेरिकन कंटिनेंट के भी साउथ में, समझ पा रहे हो, साउथ में और ईस्ट साइड में ये लाई करता है। ये सेकंड लार्जेस्ट है और ये एस शेप दिखाता है दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे यूरोप को दिखाया था, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका था और यहाँ पे साउथ अमेरिका कंटिनेंट था। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ऐसे शेप में है, समझ पा रहे हो। ऐसे शेप का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ऐसे, यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका साउदर्न अमेरिका आ गया, यहाँ पे नॉर्दर्न अमेरिका है, यहाँ पे यूरोप है, कहीं ना कहीं इस शेप में ये कट रहा है, इसलिए इसको ऐसे शेप बोला गया। ठीक है, ऐसे शेप बनाता है। ये आपसे क्वेश्चन करेगा कौन सा जो ओशियन है जो ऐसे शेप में है, वो है ये अटलांटिक, समझ पा रहे हो। और जो इसके ईस्टर्न साइड में कौन कौन से हैं, ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड में कौन कौन से हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कंटिनेंट है। और ईस्टर्न साइड में कौन सा, यूरोप और एशिया, हमने ये भी जान लिया। इसको और क्या बोलते हैं, बिजिएस्ट ओशियन बोलते हैं। जो पॉइंट ऑफ व्यू एज ए कॉमर्शियल पर्पज के लिए हम देखें तो इसको बिजिएस्ट ओशियन भी बोला जाता है, इसको समझ पा रहे हो। जो इंडियन ओशियन है वो लाई करता है हमारे जो बिलो द एशिया है पॉइंट उस पे, और जो ये है हमारा ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट है जो आइलैंड इसके ऊपर बिलो करता है। दोस्तों आप जानते होंगे ये भी कहीं ना कहीं कमर्शियल पर्पज के लिए यहाँ पे जो साउदर्न एशिया कंट्री है उन पे ये पर्पज का काम करता है, समझ पा रहे हो। और जो साउदर्न ओशियन है उसको हम इन सर्कल अंटार्कटिका के रूप में भी देखते हैं, समझ पा रहे हो। और जो आर्कटिक है, जो आर्कटिक विद इन सर्कल में है, तो वो सराउंडिंग नॉर्थ पोल के आसपास में है। ये कनेक्टेड किसके हैं, पैसिफिक ओशियन के, समझ पा रहे हो। जो नॉर्थ अमेरिका के साइड में या जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम आर्कटिक ओशियन बोलते हैं। दोस्तों आई होप ये समझ में आया हो। आइए दोस्तों जो थर्ड है डोमेन है उसको पढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर, जो एयर से इन्वॉल्व है, समझ पा रहे हो, जिसमें एयर इन्वॉल्व है। लेयर ऑफ एयर सराउंडेड बाय अर्थ, जो हमारे अर्थ के आसपास में जो एयर का जो लेयर बना हुआ है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसका कंपोजिशन जैसे हमने पहले भी थोड़ा पढ़ा था उसके बारे में, जो 78% है, 78% नाइट्रोजन गैस होती है इसमें, 21% ऑक्सीजन होती है। ये 99 तो 2 ही गैस बना देती है, लेकिन जो 1% है वो 300 CO2 है और ऑर्गन है। ये क्या काम करते हैं, जो CO2 है यूजेज एज ए ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिसको हम फोटोसिंथेसिस के रूप में प्रयोग करते हैं, समझ पा रहे हो। और जो प्लांट है उनकी ग्रोथ बढ़ाते हैं, समझ पा रहे हो। और कीप प्लांट वार्म, और जो ये है, जो ये गैसेज हैं वो जो हमारे जो प्लांट को गर्म रखती हैं, ऑब्जर्व लेती हैं और रेडिएशन बाय अर्थ, समझ पा रहे हो। जो इसमें जो एटमॉस्फेयर में लेयर पाई जाती है दोस्तों, आपने सुना होगा, जो ट्रोपोस्फेयर होती है, समझ पा रहे हो, स्ट्रेटोस्फेयर होती है, मेसोस्फेयर होती है, थर्मोस्फेयर होती है, एक्सोस्फेयर होती है। ये स्फेयर जो लेयर होती हैं ये एटमॉस्फेयर में वेरी करती हैं। जो हम अर्थ सरफेस पे मानते हैं उसके अकॉर्डिंग पहले जो लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है, समझ पा रहे हो, प्रेशर भी हाई होता है। जैसे जैसे हम इस लेयर को ऊपर जाएंगे ऐसे करते हुए इस लेयर के, यानी हम ऊपर आसमान की तरफ यानी स्पेस की तरफ जाएंगे, धरती से लेके हम अर्थ से ऊपर जाएंगे, सरफेस से ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे हम इन लेयरों को देखेंगे। पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे डेंसिटी होगी, उस कारण यहाँ पे तापमान भी ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होने का मतलब है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर होगा, समझ पा रहे हो, और टेम्परेचर ज्यादा होगा। और ये ट्रोपोस्फेयर के बाद में जो इसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसको समताप मंडल भी बोलते हैं। जो हमारी जो एरोप्लेन है, एयरबेस होती है, वो इस लेयर में रन करती है, समझ पा रहे हो।
रन में फ्लाई होती है इसमें, और जो मीजोस्फीयर होता है इसके बाद में मीजोस्फीयर आता है, समझ पा रहे हो। और इसके बीच में स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में हमारी जो ओजोन परत है, और इसके कहीं ना कहीं यहीं पे लाई करती है। थर्मोस्फीयर होता है जो टेम्परेचर होता है उसको, और जो एक्सोस्फीयर होती है जिसमें हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं, किसी चीज को मतलब वेदर की जानकारी लेने के लिए हमें मिसाइल या फिर जो मिसाइल लॉन्च की जाती है वो यहीं पे ये वेरी करती है लेयर बाय लेयर। बड़ी क्लासों में दोस्तों हम इनको बढ़िया तरीके से समझेंगे ये कैसे बड़ी होती है, कि इसमें क्या होता है, इसका टेम्परेचर क्या होगा। अगर जैसे ही हम यहाँ से जाते हैं ऊपर की तरफ में, यहाँ पे डेंसिटी वेरी करती है, समझ पा रहे हो। नीचे से तो डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट हैं, हम रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी है यहाँ पे सब कुछ है, डेंसिटी ज़्यादा है। इसके कारण हमारे को डेंसिटी भी ज़्यादा मिलेगी, डेंसिटी होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा यहाँ पे, समझ पा रहे हो। जैसे ही जैसे हम ऊपर वेरी करेंगे तो हमारा टेम्परेचर हाइट के साथ में डिक्रीज होता चला जाएगा पोल साइड में, समझ पा रहे हो, अपवर्ड साइड में। तो इसका मतलब है जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर वेरी करती है हाइट एंड मैक्सिमम एट सी लेवल, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं हम सी लेवल को देखते हुए इसको वेरी करते हैं, ये अपवर्ड साइड में डिक्रीज होती है। और जो डिक्रीज होता है टेम्परेचर अपवर्ड, ये भी हमने पढ़ लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी, जो हाई एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो लो एटमॉस्फेयर प्रेशर की तरफ वेरी करता है, और ये डिक्रीज हो जाता है, ये भी डिक्रीज होता है अपवर्ड साइड में, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। एटमॉस्फेयर के बारे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझेंगे। ये थे बेसिक पॉइंट। और हमने फोर्थ जो हमारा डोमेन था, हम जो मंडल था हमारा वो था बायोस्फीयर। हमने देखा था ये नैरो जोन था। इसमें नैरो जोन का मतलब है जहाँ पे वाटर भी है, लैंड भी है, एयर भी है। इसका मतलब ये तीनों का एग्जिस्टेंस कहीं नहीं लाइफ एग्जिस्टेंट का काम करता है। यहाँ पे हम रह रहे हैं, और यह जहाँ ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट किंगडम भी मिलता हमारे को, एनिमल किंगडम भी, एनिमल भी रह रहे, प्लांट भी हो और हम भी। लाइफ एग्जिस्ट होना मतलब बायोस्फीयर। बायो का मतलब जीवन, स्फीयर माने मतलब चारों तरफ ऐसा सर्कल बन गया जिसमें लाइफ एग्जिस्ट हो रही है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। दोस्तों ये चैप्टर होता है खत्म। आइए थोड़ा हम इसके बारे में, मैप के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों हमने पहले जो डोमेन को पढ़ा था उसको था लेथोस्फीयर। लेथोस्फीयर का मतलब था जो चट्टानी है, जो जमीन है, उस भाग में हमारे को डोमेन के दो रूप देखे थे, जो हमारे कंटिनेंट के रूप में भी थे, और जो मतलब ओशियन में भी हमारे को ये बन रहे थे, समझ पा रहे हैं। ये जमीन के ऊपर भी, सरफेस के ऊपर भी, और पानी में भी। दोस्तों ये जो कंटिनेंट थे, ये नॉर्थ अमेरिका, देखो यहाँ पे इस पूरे को हिस्से में, यहाँ पे जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, समझ पा रहे हो। देखो ये रन थ्रू हो रही है। आप लोगों से ये पूछा जाएगा जो इक्वेटर लाइन है किस किस कंटिनेंट से पास आउट होती है, या फिर किस किस कंट्री में लाई होती है, ये दोस्तों आपका काम है, देखना है। और ये जो 1.5 है नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ साइड में, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये किन किन कंट्रियों में या कंटिनेंट में लाई करती है, ये भी पूछा जा सकता है। 20.5 है साउथ हेमिस्फीयर में, इसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ये किस किस कंटिनेंट में रन थ्रू करती हैं। दोस्तों हमने नॉर्थ अमेरिका को पढ़ा, साउथ अमेरिका को पढ़ा। जब इन दोनों कंटिनेंटों को जोड़ने के लिए हमें इस्तमस का पता चला था, देखो वो जो पनामा था, ये रहा वो पनामा, देखो ये रहा, हमने इसको डिनोट किया था, वो इस्तमस ये था, समझ पा रहे हो। ये इस्तमस, जब दो बड़ी लैंड मासिस को जब कोई ऐसे लैंड के जोड़ता है तो उसको इस्तमस बोला जाता है। और जब वाटर बॉडी को दो, जैसे पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन की जो वाटर बॉडी है उसको एक तरफ से जोड़ा जाता है तो उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे स्ट्रेट है, बेरिंग सी है, ये स्ट्रेट बोला गया है, समझ पा रहे हो, जो हमारे को यूरोप और एशिया से जो कनेक्टेड करता है, समझ पा रहे हो। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये यूरोप ये हिस्सा, और ये अफ्रीका, यहाँ से ये बड़ा हिस्सा, ये ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट जो हमने जिसको
आइलैंड का भी नाम दिया गया था। और ये हमारा एशिया जिसमें हम यहाँ पे इंडिया लाई करते हैं। दोस्तों हमने फिर इसके बारे में, जैसे जो ओशियन थे हमने उसके बारे में पढ़ा। ये दोस्तों ये पैसिफिक ओशियन है यहाँ पे इस साइड को, और इसका जो दूसरी साइड में है ये भी नॉर्थ पैसिफिक इधर होगा, समझ पा रहे हो, ये कनेक्टेड होगा। अगर नॉर्थ, ये पूरा का पूरा ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन होगा, ये साउथ पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। ये हमने ये पढ़ा था कि जो साउथ अमेरिका है उसके ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में कौन सा और वेस्ट में कौन सा, हमने ये जाना था। और जो ये आर्कटिक ओशियन था हमारे पास में, ये रहा, ये हमारे जो नॉर्थ पोल है उस साइड में, और जो अंटार्कटिका है वो बिल्कुल नीचे है यहाँ पे, समझ पा रहे हो। और इंडियन ओशियन था हमारे पास में, ये रहा वो इंडियन ओशियन। और जो साउदर्न था हमारे पास में, वो यहाँ पे ये रहा, इस साइड को हम इसी को बोलते हैं, समझ पा रहे हो यहाँ पे। तो दोस्तों हमने पढ़ा था ये डोमेन के बारे में, पहले हमने इसको जाना था कि इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो इक्वेटर लाइन कहाँ से थ्रू होती है, किस किस कंट्रियों में पास आउट होती है, जो कैप्रिकॉर्न कहाँ पे होती है, कैंसर कहाँ पे होती है, ये लाई देखो। हमने एक अफ्रीका में एक पॉइंट पढ़ा था कि ये तीनों ही लाई करती हैं, कौन कौन सी। जीरो इक्वेटर देखो, ये इसमें पास आउट हो रही है यहाँ से, कन्या सोमालिया वगैरह वगैरह से, डोमिनिकन रिपब्लिक कांगो, जीआरओ, ठीक है, जीरो। और 23.5 ये भी पास आउट हो रही है यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यहाँ पे इस साइड इजिप्ट साइड पे, समझ पा रहे, लीबिया, अल्जीरिया। और जो 26.5 साउथ में थी वो कैप्रिकॉर्न, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बोत्सवाना, नामीबिया और मोजाम्बिक, इन कंट्रियों में लाई करती है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है ये हमने देखा था, समझ पा रहे हो। आई होप दोस्तों ये लेसन आपको पसंद आया होगा, और अगर ये लेसन आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आने वाले क्लासों में हमको इसको पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।